बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम खाना जायज़ है, लेकिन बात बात पर कसम खाना, यानी कुछ लोग इसको तकिया कलाम बना लेते हैं। इसमें जितनी कमी हो उतना बेहतर है। और फिर कसम को तकिया कलाम बनाना, इरादतन या गैर इरादतन कसम खाना और ये सोचे बगैर कि बात सही है या गलत है, बात सच्ची है या झूठी है, बात बात पर कसम खाना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। दूसरी बात ये कि कसम उस चीज़ की खाई जाती है जो इज़्ज़तदार हो, जिसकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा हो। तो शरई मसला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के अलावा किसी की कसम खाना ये जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ माओं की कसमें खाई जाती हैं, बेटों की कसम खाई जाती है, या कोई बहुत ही अजीज़ चीज़ हो उसकी कसम खाई जाती है। ये बिल्कुल जायज़ नहीं। कसम खाना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नाम की जायज़ है, और इस सूरत हाल में जब बात बिल्कुल सच्ची हो या जिस काम का इरादा किया है वो काम करने में गुनाह ना हो। क्योंकि हदीस मुबारक है, अगर आपने किसी काम पर कसम खाई है और उसके गैर में खैर देखें तो बेहतर है कसम तोड़ के उसका कफ़ारा दे दे, जो उसके अलावा अच्छी बात है उस पर अमल करें। तो अगर आपने कसम खाई, मैं अपने भाई के घर नहीं जाऊंगा, मैं बकरे का गोश्त नहीं खाऊंगा, मैं अंडा नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे घर से पानी नहीं पीऊंगा, मैं फ़लाँ जगह पे कदम नहीं रखूंगा, मैं फ़लाँ काम नहीं करूंगा, गुस्से में, जल्दबाजी में, जज्बातीपन में कसम खा ली। बाद में एहसास हुआ, बाद में ख्याल आया या बाद में समझाने पर इस बात का असर हुआ कि ये बात नामुनासिब थी, ये बात गलत थी, ये बात मायूब थी, तो आप कसम तोड़ दें। कसम तोड़ने में किसी किस्म का हरज नहीं, बल्कि मेरे नबी ने ये बयान फरमाया है, ये हुक्म दिया है कि अगर कहीं और भलाई देखो तो कसम तोड़ के भलाई वाला काम करो। अब कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या है? उलमा ने इस बात की तसरीह फरमाई है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़े बयान फरमाया है कसम तोड़ने का कफ़ारा। उसकी चंद सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि गुलाम आज़ाद किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ गुलामी राइज नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज़ को ख़त्म करने पर बड़ा ज़ोर दिया था। इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त ये बिल्कुल मुनासिब नहीं, और हमारे इलाक़ों में इन चीज़ों का रवाज भी नहीं। चुनाचे ये तो सूरत पूरी नहीं हो सकती। कुरान करीम ने दूसरी सूरत बयान की है कि अगर आप ग़ुलाम नहीं पा रहे तो आप 10 मस्कीनों को खाना खिला दें। यह आसान है। खाना ऐसा खिलाना है जैसा आप खुद खाते हैं। दाल खाते हैं दाल खिला दें, सब्ज़ी खाते हैं सब्ज़ी खिला दें। ज़रूरी नहीं है बहुत ख़र्चा किया जाए, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए जाए, नहीं। मुनासिब सा खाना 10 बंदों को पकाएं और 10 बंदों को खिला दें। 10 बंदों के लिए पकाएं और उन्हें खिला दें। अगर ये भी ना कर सकें तो तीसरी सूरत है 10 बंदों को कपड़े पहनाना, कि आप उनको लिबास ले दें, वैसा लिबास जैसा खुद पहनते हैं, ना बहुत उम्दा और ना बहुत घटिया। अगली सूरत ये है कि अगर आप 10 मस्कीनों को लिबास भी नहीं पहना सकते तो फिर आप 3 रोज़े रख लें मुसलसल, इसमें नागा नहीं करना। 3 रोज़े रख लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इन रोज़ों की बरकत से वो जो कसम का गुनाह था वो माफ़ फरमा देगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी मोहतरमात बहनों, पहली बात तो कोशिश करें कि अपनी ज़बान को उम्दा और आसान अल्फाज से मुज़य्यन करें, खूबसूरत अल्फाज से मुज़य्यन करें। ये बात बात पर कसम खाना छोड़ दें, क्योंकि ये मुनासिब नहीं। और अगर कोई इरादतन कसम खाएं तो ये भी जहन में रख के खाएँ कि हमारी ये कसम हमारे लिए या दूसरे के लिए नुकसानदेह न हो। अगर नुकसानदेह साबित हो तो उसको तोड़ें और उसका कफ़ारा अदा कर दें। इसका ही शरीयत ने हुक्म दिया है। अस्सलामु अलैकुम।